दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में झोला छाप डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोपों में आखिर क्या हुआ, यह भी हम आज आपको बताएंगे और इसके साथ साथ यह भी आपको बताएंगे कि एक झोला छाप डॉक्टर किस तरीके से बच्चों का क्लिनिक चला रहा था, चश्मे की दुकान की आड़ में किस तरीके से अपना अस्पताल चला रहा था, वो भी बाकायदा बिना रजिस्ट्रेशन के। अब जो बच्चे की उंगली काटने का मामला है, इसको स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है और सीएमओ ने झोला छाप प्रभारी को इसकी जांच सौंपी है। दर्शकों, फतेहपुर जिले में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों में बिना डिग्री के डॉक्टरों की जो इलाज की पद्धति है वो लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। शारीरिक तौर पर ही नुकसानदेह साबित नहीं हो रही, बल्कि आर्थिक तौर पर भी नुकसानदेह साबित हो रही है। आंबापुर की एक महिला ने 3 दिन पहले ही आरोप लगाया। इसका आरोप का वीडियो बाकायदे सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उसकी मासूम बच्ची जो कि 9 साल की थी, वो हाई टेंशन लाइन से झुलस गई और इस दौरान उसकी 2 उंगलियों में गंभीर चोटें आई। वो जब एक स्थानीय डॉक्टर के पास लेकर के गई, धर्मेंद्र नाम का ये डॉक्टर, महिला खुद शिनाख्त करके बता रही है, तो उस डॉक्टर ने बिना किसी सोचे समझे बच्ची को बिना बेहोश किए हुए अपने लेवल से उसकी उंगलियां ही काट दी। डॉक्टर की इस हैवानियत की भनक जब परिजनों को लगी तो परिजन आग बबूला हो गए और इस मामले को लेकर के वो पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परिवार के लोग काफी कुंठित हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुला करके समझौता करा दिया और ये कह दिया कि अब इसका इलाज ये झोला छाप डॉक्टर करवाएंगे। अब देखिए, मासूम बच्ची की तो उंगली कट ही गई, हैवानियत तो डॉक्टर ने दिखाई दी। सहानुभूति किस बात की? सहानुभूति के नाम पे उसने बटोरा कि हम इलाज करवा देंगे। जब बारी इलाज की आई तो महंगा इलाज होने की वजह से उसने हाथ खड़े कर दिए। तो महिला ने बाकायदा इसकी शिकायती प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों को दिया और सोशल मीडिया में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कुंभकर्णी नींद में सोया स्वास्थ्य विभाग जागा, हरकत में आया और खबरों का भी असर हुआ। खबरों का असर यह हुआ कि बाकायदा सीएमओ ने इस मामले में झोला छाप प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह को जांच सौंपी है। आज डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि वो जल्द ही जांच को पूरा करेंगे। फिलहाल जिस स्थान की जांच होनी है, जिस डॉक्टर पर आरोप लगे हैं, उसके यहाँ कुछ दिक्कतें चल रही हैं, वो जिनके आधार पर वो अभी जांच टिकी हुई है। लेकिन झोला छाप प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह का साफ तौर पर कहना है कि यदि जांच में मामला सही पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, ये तो थरियाव थाना क्षेत्र के आंबापुर क्षेत्र की घटना रही। अब दूसरी खबर हम आपको एक और भी बता दें, स्वास्थ्य विभाग की, असोथर कस्बे की है। असोथर कस्बे में आज एक ऐसा मामला सामने आया जो चौंका देने वाला था। चश्मे की एक दुकान में, बाकायदा बाहर से तो चश्मे की दुकान दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर वहां पर बाकायदा क्लिनिक चल रहा था, वो भी अवैध तरीके से। स्थानीय लोगों ने जब इस क्लिनिक के बारे में जानकारी की तो पता चला कि यहाँ पर बच्चों का इलाज होता है। बाकायदा बेड डाल रखे गए हैं, किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी मानक पूरा नहीं है। तो इसकी जानकारी असोथर के जो सरकारी डॉक्टर हैं, प्रभारी हैं, उनके पास स्थानीय लोगों ने पहुंचा दी। प्रभारी डॉक्टर ने इस नर्सिंग होम की खबर ली। खबर लेते ही हड़कंप मच गया। तो स्थानीय पत्रकारों ने संचालक से सवाल जवाब पूछे। संचालक का हम बयान भी आपको सुनवाएंगे। पत्रकारों के सवाल से संचालक की घिघी बन गई।
अब दर्शकों, इस तरीके के हालात है फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के, जहां पर बिना किसी भी रोक टोक के अवैध तरीके से बिना पंजीयन के झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। यहां एक नहीं दर्जनों की संख्या में है। असोथर कस्बे की खबरें तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। एक नहीं दर्जनों की संख्या में यहां पर नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिनका कोई भी पंजीयन तक नहीं है, ना ही पंजीयन अप्लाई है। एनओसी के नाम पर भी ये जीरो है। फायर ब्रिगेड तक की एनओसी नहीं है। असोथर कस्बे की ही बात कौन करे, खागा, बिनकी, हुसैनगंज, जहानाबाद, तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड, निजी नर्सिंग होम, पाली क्लिनिक, और सबसे खास बात तो यह है कि मर्दाना कमजोरी के नाम पर भी लुटाई चल रही है। बंगाली डॉक्टर यहां लूट रहे हैं बिना डिग्री होल्डर के। यह सब कुछ हो रहा है फतेहपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों की बदौलत। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों को शासन से दिशा निर्देश जारी है कि वो समय समय पर अभियान चलाएं, बिना डिग्री के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें, बिना पंजीयन के यदि कोई नर्सिंग होम चल रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। ये भी देखें कि रजिस्टर्ड नर्सिंग होम मानक पूरे कर रहा है कि नहीं पूरे कर रहा है, उसके बाद ही उसको चलने की अनुमति दी। लेकिन दर्शकों, यहां तो हब बन गया है। शहर क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक में बाकायदा निजी अस्पतालों का एक हब बना हुआ है। इनमें से 70% ऐसे अस्पताल हैं जिनके या तो पंजीयन नहीं है और या फिर उनके मानक ही पूरे नहीं है। दर्शकों, बने रहिए शपथ समाचार में। फिर मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन में, लेकिन इस बयान को जरूर सुनिएगा जो कि असोथर कस्बे के एक निजी अस्पताल का है। आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे? कहाँ है भैया आप? मौजूदा हालत में आपके यहाँ कौन है? डॉक्टर कौन में? मेन यहाँ पे कौन है? ऐसे ही इलाज होता मरीजों का जैसे आप लोग कर रहे हो? ऐसे ही इलाज होता है? बताओ। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।